इस कहानी को मैंने एडिट और अनुवादित किया है, धन्यवाद। C126। न केवल राधिका बल्कि वहां मौजूद हर कोई नौ सिर वाले स्वर्गीय अजगर को देखकर दंग रह गया। इतना बड़ा तीसरे चरण का महान राक्षस जानवर अचानक राधिका की बाहों से बाहर कूद गया और इसने सभी को चौंका दिया। किसने सोचा होगा कि इतनी छोटी लड़की वास्तव में अपने हाथों में इतना भयानक राक्षस जानवर छिपाएगी। चंदन, जो 9 सिर वाले स्वर्गीय अजगर द्वारा दबाया जा रहा था, डर से कांप उठा। टियर 3 महान राक्षस जानवर का दबाव कुछ ऐसा नहीं था जिसे उसके जैसे रहस्यवादी क्षेत्र का कोई युवा झेल सके। छोटी बहन, इसे जल्दी से जाने दो। चंदन इतना डर गया था कि वह ठीक से बोल नहीं पा रहा था। ओह, राधिका जल्दी से आगे बढ़ी और 9 सिर वाले स्वर्गीय अजगर की ओर हाथ हिलाया। यहाँ आओ, मैंने तुम्हें उसे मारने के लिए नहीं कहा था। 9 सिर वाले स्वर्गीय अजगर की 9 जोड़ी आंखें सदमे से भर गईं। ये पता चला कि उसने वास्तव में राधिका के इरादों को गलत समझा था। भौंक भौंक भौंक। यह महसूस करते हुए कि उसने गलती की है, 9 सिर वाले स्वर्गीय अजगर ने जल्दी से अपने 9 सिर उठाए और स्वर्गीय कुत्ते जानवर की तरह भौंकने लगा। स्पष्ट रूप से वह राधिका को खुश करने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार राधिका कॉन्सर्ट की बेटी थी। अगर वह दुखी होती तो कॉन्सर्ट को भी दुखी कर सकता था। फिर परिणाम, 9 सिर वाला स्वर्गीय अजगर इसके बारे में सोचते ही डर से कांप उठा। वह राधिका को खुश करने के लिए केवल स्वर्गीय कुत्ते जानवर की नकल ही कर सकता था। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो वहां मौजूद सभी लोग तुरंत डर गए। क्या यह एक सांप राक्षस जानवर था या एक स्वर्गीय कुत्ता जानवर? केवल राधिका ने गंभीरता से कहा, भूल जाओ। चूंकि तुम अपनी गलती स्वीकार करते हो, इसलिए मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी। ऐसा लग रहा था कि वह बिना किसी बाधा के 9 सिर वाले स्वर्गीय अजगर से संवाद कर सकती थी। 9 सिर वाले स्वर्गीय अजगर को उसकी क्षमा मिलने के बाद वह तुरंत सिकुड़ गया और उसकी बाहों में छिप गया। राधिका ने इसके बारे में सोचा और उसे एक तरफ फेंक दिया। मुझे किनारे से प्रतिस्पर्धा करते हुए देखो, मैं समाप्त होने के बाद तुम्हें वापस लाऊंगी। 9 सिर वाला स्वर्गीय अजगर आज्ञाकारी ढंग से किनारे की ओर तैर गया। उसे जाते देख चंदन खड़ा हो गया। राधिका ने 9 सिर वाले स्वर्गीय अजगर की ओर इशारा करते हुए कहा, बड़े भाई, मैंने पहले ही इसे किनारे जाने के लिए कहा है। अब तुम स्वतंत्र रूप से हमला कर सकते हो। चंदन ने गहरी सांस ली। ठीक है। हालांकि वह 9 सिर वाले स्वर्गीय अजगर से भयभीत था, फिर भी वह प्रतियोगिता में खुद को साबित करना चाहता था। इसलिए अपनी पूरी ताकत से अपने असली सार को प्रसारित करने के बाद उसने फिर से हमला किया। रहस्यमय स्वर्ग तलवार तकनीक। चंदन के हाथ में तलवार की ऊर्जा लंबे इंद्रधनुष को भेदती हुई राधिका पर वार करते हुए इंद्रधनुष में बदल गई। राधिका ने भौहें सिकुड़ी और जल्दी से जवाबी हमला किया। स्काईलाइट तलवार तकनीक। स्विश स्विश स्विश। छोटी लड़की ने तुरंत 10 से अधिक बार वार किया और भयानक तलवार ऊर्जा निर्दयता से चंदन की ओर बढ़ी। ये लड़की बहुत पागल है। चंदन चौंक गया और जल्दी से अपने सुरक्षात्मक आभा को सक्रिय कर दिया ताकि उसके चारों ओर एक गोलाकार अवरोध बन जाए। ये देखकर राधिका ने और भी पागलपन से हमला किया। 3 सेकंड से भी कम समय में उसने पहले ही सैकड़ों तलवार ऊर्जा को निकाल दिया था जो चंदन के सामने एक तलवार ऊर्जा अवरोध बना रही थी। अनन्या, रिया और अलीशा चौंक गईं। राधिका ने जबरदस्ती स्काईलाइट स्वॉर्ड तकनीक को मैट डेमन स्वॉर्ड तकनीक में बदल दिया था। धमाका। इस समय पागलों की तरह हमला कर रही राधिका अचानक शांत हो गई। उसने बहुत ही सरल तरीके से सैकड़ों तलवारों की ऊर्जा इकट्ठी की और चंदन पर वार किया। इस कदम ने चंदन को चौंका दिया। जब तक चंदन प्रतिक्रिया करता तब तक उसकी सुरक्षात्मक आभा पहले ही छिन्न भिन्न हो चुकी थी। राधिका के हाथ में तलवार पहले से ही उसकी बेल्ट पर थी। हे, बड़े भाई, मैं भी जीत गई। राधिका ने एक धूर्त मुस्कान प्रकट की। चंदन को अजीब लगा, वह बुरी तरह हार गया था। चंदन ने अपना सिर हिलाया और राधिका की ओर अपनी मुट्ठियां शान से बंद कर लीं। हार स्वीकार करने के बाद वह मार्शल आर्ट के मैदान में चला गया। वाह, हम जीत गए। बहुत बढ़िया। राधिका के मंच से जाने के बाद वह अनन्या और अन्य 2 बहनों के साथ हाथ में हाथ डालकर उछल पड़ी। ये पहली बार था जब छोटी लड़कियों ने इतनी भव्य तलवारबाजी प्रतियोगिता में भाग लिया था। वे सभी वास्तव में जीत गई थीं। ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि वे कितनी खुश थीं। ये देखने के बाद कि वे कितनी शक्तिशाली थीं, उपस्थित सभी युवा आश्वस्त हो गए और उनमें कोई ईर्ष्या या घृणा नहीं थी। उनकी राय में उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी और महारानी रहस्यवादी बर्फ की बेटियों के रूप में अनन्या और अन्य को इतना शक्तिशाली होना चाहिए। सभी वयस्क राजमहरा को प्रशंसा से देख रहे थे। जैसा बाप वैसी बेटी। कॉन्सर्ट की सभी बेटियां तलवारबाजी में निपुण हैं। कितनी सराहनीय बात है। उनमें से कुछ लोग ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाए कि अगर उनकी बेटियां भी उनकी तरह होती तो कितना अच्छा होता। दुर्भाग्य से वे अभी भी दूसरों की संतान थीं। पिताजी, हम सभी ने अच्छा प्रदर्शन किया, है न? उत्सव के बाद छोटी लड़कियों ने जल्दी से राजमहरा से श्रेय मांगा। आखिरकार दूसरों ने चाहे कितनी भी प्रशंसा की हो, यह उनके पिता की प्रशंसा जितनी महत्वपूर्ण नहीं थी। आप सभी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। राजमहरा के चेहरे पर प्यार भरा भाव था। तो क्या आप सभी ने इस बार कुछ सीखा? राजमहरा का अपनी बेटियों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए लाने का उद्देश्य उन्हें जीतने नहीं देना था।
उन्हें उम्मीद थी कि वे इस प्रक्रिया के दौरान कुछ अनमोल अनुभव प्राप्त करेंगी या कुछ समझेंगी। अनन्या ने अपना हाथ उठाया। मुझे लगता है कि तलवार दाव सरलता के बारे में है। दुश्मन को हराने के लिए सबसे प्रभावी तरीका अपनाना सबसे अच्छा विकल्प है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, रिया ने अपना हाथ ऊपर उठाया। पिताजी, मुझे लगता है कि हम कैसे हमला करते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि तलवार पकड़ने वाला व्यक्ति क्या सोचता है। अप्रत्याशित होना सबसे अच्छा है। साथ ही तलवार की शक्ति उसके संचय में निहित है। यह मात्रा के बारे में नहीं बल्कि सटीकता के बारे में है। अलीशा ने जल्दी से जोड़ा। राधिका ने अपने हाथ ऊपर उठाए और उछल पड़ी। मैं भी यही कहना चाहती हूँ। जब आप हमला करते हैं तो आप पागल हो सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आगे क्या करना है। अपनी बेटियों को ये कहते हुए सुनकर राजमेहरा को बहुत सुकून मिला। बच्चों, आप सभी ने इसे बहुत अच्छी तरह से संक्षेप में प्रस्तुत किया है। इतनी बुद्धिमान बेटियों के साथ राजमेहरा को एक पिता के रूप में उपलब्धि की भावना महसूस हुई। जब उन्होंने राजमेहरा को अपनी बेटियों को इस तरह से शिक्षित करते देखा तो उपस्थित सभी लोग प्रभावित हुए। कॉन्सर्ट की शिक्षाओं ने वास्तव में समझाया कि पिता कैसे बनना है। इसके बाद हालांकि राजमेहरा ने कहा था कि अनन्या और अन्य केवल प्रतिस्पर्धा करने के लिए यहाँ थे और स्पॉट नहीं लेंगे। चंदन, युवशांग और अन्य अब प्रतिस्पर्धा करने के मूड में नहीं थे। ये जूनियर स्वॉर्ड दाव मीट ऐसे ही समाप्त हो गई। स्वर्गीय तलवार पर्वत के मार्शल आर्ट क्षेत्र को छोड़ने के बाद राजमेहरा अपनी 4 बेटियों के साथ टीना और अन्य लोगों से अलग हो गए। क्रिस्टल पैलेस में लौटने से पहले उन्हें अभी भी उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग के एक छिपे हुए संकट से निपटना था। बिच्छू कबीला, मध्य क्लासिक पर्वत श्रृंखला। ये पर्वत श्रृंखला 3 मिलियन किलोमीटर परिधि में थी। यह ऊंचे पेड़ों, अजीब चट्टानों और खतरनाक पानी से भरी हुई थी। इलाका अतुलनीय रूप से जटिल था। पहाड़ों से घिरे प्राचीन जंगल के बाहर हजारों लोगों की एक टीम तेजी से जंगल में जा रही थी। अगर कोई ध्यान से देखे तो वे देख सकते थे कि वे मोटे तौर पर 5 या 6 गुटों में विभाजित थे। नेतृत्व करने वाले 3 लोग थे महान तलवार संप्रदाय के संप्रदाय गुरु जितेन, रहस्यवादी संप्रदाय के संप्रदाय गुरु अनंतवंशी और 8 त्रिग्राम संप्रदाय के संप्रदाय गुरु रविश। उसने अपने सामने हरे भरे जंगल और खतरनाक वातावरण को देखा। जितेन ने कर्कश स्वर में कहा, मध्य क्लासिक पर्वत श्रृंखला का इलाका जटिल और खतरनाक है। ऐसा लगता है कि आज ये वास्तव में ऐसा ही है। अनंतवंशी ने आह भरी। चाहे ये कितना भी जटिल और खतरनाक क्यों न हो, हमें अंदर जाकर अपने शिष्यों को खोजना ही होगा। रविश, जो एक भूरे सफेद 8 त्रिग्राम लबादा पहने हुए थे, ने एक अजीब मुस्कान प्रकट की और सिर हिलाया। ये सही है। इस रहस्यवादी क्षेत्र में प्रत्येक संप्रदाय के हजारों शिष्य लापता हो गए हैं। अगर हम उन्हें नहीं ढूंढ पाए तो हम शांति से आराम नहीं कर पाएंगे। अध्याय 127। रविश के शब्दों ने सभी उपस्थित लोगों को सहमति में सिर हिलाने पर मजबूर कर दिया। उनके प्रत्येक प्रमुख संप्रदाय के हजारों शिष्य थे जो इस पर्वत श्रृंखला में गायब हो गए थे। यदि वे कोई सुराग नहीं खोज पाते तो इससे न केवल संप्रदाय की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता, बल्कि इससे अन्य शिष्यों के भविष्य के प्रशिक्षण पर भी असर पड़ता। आखिरकार इस पर्वत श्रृंखला में अक्सर विभिन्न रहस्यवादी क्षेत्र दिखाई देते थे। 50,000 किलोमीटर के दायरे में स्थित संप्रदायों के लिए मध्य क्लासिक पर्वत श्रृंखला निस्संदेह शिष्यों को प्रशिक्षित करने के लिए एक प्रमुख स्थान था। इसलिए लापता शिष्यों को ढूंढना अनिवार्य था। भले ही वे सभी मर चुके हों, वे उनकी लाशें देखना चाहते थे। संयोग से कुछ बड़े संप्रदायों के शिष्यों ने इस बार रहस्यवादी क्षेत्र में एक साथ भाग लिया। इसलिए अपने अपने संप्रदायों के नेताओं जितेन, अनंतवंशी और रविश ने तुरंत ही एक दूसरे से घुल मिल गए। वे अपने अपने संप्रदाय के कुलीन शिष्यों को खोज करने के लिए मध्य क्लासिक पर्वत श्रृंखला में ले गए। इस तरह 50 किलोमीटर से अधिक चलने के बाद वे आखिरकार मध्य क्लासिक पर्वत श्रृंखला में प्रवेश कर गए। सभी ने ऊपर देखा। इस समय दोनों तरफ सैकड़ों हजारों पहाड़ थे। इसके अलावा दोनों तरफ पहाड़ की तलहटी में कोई और रास्ता नहीं था। अनंतवंशी ने चारों ओर देखा और कहा, जैसा कि मध्य क्लासिक पर्वत श्रृंखला से अपेक्षित था, पर्वत श्रृंखला का प्रवेश द्वार ही बेहद खतरनाक है। ये जगह बेहद खतरनाक इलाका है। एक बार जब आप बीच में पहुंच जाते हैं तो अगर दोनों तरफ दुश्मन दिखाई देते हैं तो आप आसानी से उनसे दब जाएंगे। जितेन और बाकी लोगों ने चुपचाप सिर हिलाया। अनंतवंशी का रहस्यवादी संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय था जो विचित्र तकनीकों में पारंगत था। इलाके के बारे में उनकी समझ स्वाभाविक रूप से असाधारण थी। ठीक कहा, रविश मुस्कुराया। जैसा कि एक व्यूह रचना विशेषज्ञ से उम्मीद की जाती है, संप्रदाय गुरु अनंतवंशी, आपने एक नज़र में इस जगह के अनूठे पहलू को देख लिया। अनंतवंशी ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। मेरी ताकत अभी भी संप्रदाय गुरु रविश से थोड़ी कम है। आप मेरी चापलूसी करते हैं। रविश के नेतृत्व में 8 त्रिग्राम संप्रदाय की स्थापना रहस्यवादी संप्रदाय से 8000 साल पहले हुई थी। जहां तक रविश की बात है तो वह न केवल आत्माचरण के शिखर पर पहुंच गया था, बल्कि वह एक गठन ग्रैंड मास्टर भी था। यह अफवाह थी कि वह आराम से गठन कर सकता था। अपनी उंगली के एक झटके से 5 किलोमीटर की परिधि के साथ एक गठन स्थापित करना आसान था। इसलिए अनंतवंशी ने उसके सामने घमंड करने की हिम्मत नहीं की। रविश ने ठहाका लगाया। अपनी जगह जानना जरूरी है। उस स्थिति में मैं अपनी सांसें बर्बाद नहीं करूंगा।
मैं तुम लोगों को परलोक भेज दूंगा। उसने अपना असली सार प्रसारित किया और लापरवाही से उसे लहराया। दोनों तरफ के पहाड़ लाल रोशनी से चमक उठे और एक ही समय में एक चमकदार लाल रोशनी निकली। उफ! 5 किलोमीटर तक फैली एक विशाल गोलाकार संरचना तुरंत बन गई। संरचना के दो सिरे संयोग से दोनों तरफ के पहाड़ों से जुड़े हुए थे। क्या हो रहा है? संप्रदाय गुरु रविश, आपका क्या मतलब है? जितेन, अनंतवंशी और अन्य लोग चौंक गए। इससे पहले कि वे अपने सदमे से उबर पाते, रविश अपने शिष्यों के साथ संरचना से बाहर निकल चुके थे। हा, आप लोग संप्रदाय गुरु हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग इतने लापरवाह होंगे। जब मैं मौजूद था तो आप जल्दी से नहीं गए। इसके बजाय आपने यहाँ शेखी बघारी। क्या तुम लोग मौत को दावत नहीं दे रहे हो? रविश के चेहरे पर आत्मसंतुष्ट भाव था। जब वह बोल रहा था तो विशाल समूह पहले से ही आग की लपटों से जल रहा था। अनगिनत चमकदार लाल लपटें हवा में आग की तेज तलवारों की तरह तैर रही थीं। ये देखकर जितेन चौंक गया और क्रोधित हो गया। रविश, तुम्हारा क्या मतलब है? रविश ने व्यंग्य किया। मुझे ये बताने में कोई डर नहीं है कि तुम्हारे संप्रदाय के सभी लापता शिष्यों को मेरे शिष्यों ने नुकसान पहुंचाया है, और मैंने तुम लोगों को यहाँ अपने 9 क्लेश तलवार के टुकड़े को पाने के लिए फुसलाया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके पीछे शिष्यों का समूह गर्व से हंस पड़ा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे शिष्य इतने मूर्ख होंगे। हमने उन्हें कुछ ही शब्दों में उनकी मृत्यु के लिए फुसलाया। मेरी राय में तुम्हारे संप्रदाय का भाग्य समाप्त हो गया है। भविष्य में युन्ये, दहुआ और लिनली की मार्शल आर्ट दुनिया 8 त्रिग्राम संप्रदाय का सम्मान करेगी। इन शिष्यों को भरोसा था कि एक बार जब वे अपने गुरु के हत्या के गठन में फंस गए तो जितेन और अन्य लोग मर जाएंगे। दूसरी ओर कुछ बड़े संप्रदाय जिन्होंने अपने संप्रदाय के गुरुओं को खो दिया था, उन्हें 8 त्रिग्राम संप्रदाय द्वारा आसानी से अपने कब्जे में लिया जा सकता था। मैं समझ गया। जितेन, अनंतवंशी और अन्य लोगों ने घृणा में अपने दांत पीस लिए। संयोग से उनके शिष्य 8 त्रिग्राम संप्रदाय के शिष्यों के साथ रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश कर गए। अगर ऐसा न होता तो वे इस खतरनाक जगह पर आने के लिए रविश द्वारा धोखा नहीं खाते और उसके सरणी गठन के घात में नहीं फंसते। जहां तक 9 क्लेश तलवार के टुकड़े की बात है, कुल मिलाकर 4 थे। जितेन, अनंतवंशी और क्लाउड रेन पवेलियन के संप्रदाय गुरु सभी के पास एक था। एक बार जब वह 4 इकट्ठा कर लेता तो वह 9 क्लेश तलवार के स्तर को परिष्कृत करने में सक्षम हो जाता। 9 क्लेश तलवार के बारे में अफवाह थी कि यह एक असंख्य खजाना है जिसे 300,000 साल पहले 9 स्वर्गीय क्लेश का अनुभव करने के बाद एक महान संत द्वारा परिष्कृत किया गया था। तलवार पर 9 स्वर्गीय क्लेश की बिजली की मुहर उकेरी गई थी। यह असाधारण शक्ति के साथ भयानक स्वर्गीय क्लेश बिजली को मुक्त कर सकती थी। मूल रूप से जितेन और अन्य लोगों द्वारा गलती से 9 क्लेश तलवार का टुकड़ा प्राप्त करने के बाद उसने हमेशा कम प्रोफाइल रखी थी और कोई दृश्य नहीं बनाया था। अप्रत्याशित रूप से रविश वास्तव में इसके बारे में जानता था। आज रहस्यवादी क्षेत्र में 9 क्लेश तलवार का एक टुकड़ा है। सौभाग्य से मेरे शिष्य चतुर और पुत्रवत हैं। उन्होंने इस टुकड़े को छीनने का एक तरीका सोचा। अब तुम सब मेरे जाल में फंस गए हो। तुम केवल 9 क्लेश तलवार के टुकड़े को सौंपकर ही जीवित रह सकते हो। रविश आश्वस्त दिख रहा था। जितेन, अनंतवंशी और अन्य लोगों ने अपने दांत पीस लिए। ये पता चला कि आज रहस्यवादी क्षेत्र में वास्तव में 9 क्लेश तलवार के टुकड़े थे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि रविश और उसके शिष्यों के मन में ऐसे बुरे विचार आए और उन्होंने अपने संप्रदायों को नुकसान पहुंचाया। तुम चाहते हो कि हम तुम्हें 9 क्लेश तलवार का टुकड़ा दें? सपने देखो। जितेन की आंखें लाल थीं और वह उसे घूर रहा था। ये सही है। तुम इस टुकड़े को जबरदस्ती नहीं छीन सकते। मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा, भले ही मैं इसे नष्ट कर दूं। अनंतवंशी की इच्छा थी कि वह रविश को निगल सके। रविश ने अहंकार से कहा, अगर तुम मुझे नहीं दोगे तो कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे सभी संप्रदायों को नष्ट करने से पहले तुम लोगों को मार डालूंगा। उसने अपनी उंगली हिलाई और पूरा हत्या करने वाला दल पागलपन से काम करने लगा। एक पल के लिए लाखों अग्नि तलवारें सीटी बजाती हुई निकली और उन्होंने अंतरिक्ष में एक अतुलनीय रूप से भयानक हत्या करने का इरादा बनाया। वेनयांग, जल्दी से इस गठन को तोड़ दो। जितेन ने दहाड़ लगाई और अपनी सारी उम्मीदें अनंतवंशी पर लगा दी। अनंतवंशी ने अपने दांत पीस लिए और जल्दी से अपनी अंतिम तकनीक का इस्तेमाल किया। उसने युवान ओपनिंग कंपास निकाला और बलपूर्वक गठन को तोड़ना चाहता था। दुर्भाग्य से सरणी निर्माण में उसकी उपलब्धियां रविश युवान की तुलना में बहुत कम थीं। भले ही उसने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वह असहाय था। मुझे लगता है कि जब तक तुम ताबूत नहीं देखोगे तब तक तुम लोग आंसू नहीं बहाओगे। रविश ने भयावह रूप से मुस्कुराया। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारे सभी शिष्यों को मार डालूंगा। इतना कहकर वह अपने शिष्यों के साथ जाने वाला था। रुको, जितेन ने चौंककर चिल्लाया और जल्दी से रविश को आवाज लगाए। जब तक हम तुम्हें टुकड़ा देते रहेंगे तुम हमें जाने दोगे, है ना? बिल्कुल, रविश ने एक आत्मसंतुष्ट नजर दिखाए। अनंतवंशी ने जितेन को याद दिलाया, अगर हम उसे टुकड़ा दे भी दें तो मुझे नहीं लगता कि वह हमें जाने देगा। जितेन ने दांत पीसते हुए कहा, क्या अब हमारे पास कोई विकल्प है? अनंतवंशी और बाकी लोग चुप हो गए। कुछ सोचने के बाद वे केवल अपने हाथों में मौजूद टुकड़े ही निकाल पाए। इसे जमीन पर रख दो, मैं खुद ही ले लूंगा। रविश ने लालच से तीनों टुकड़ों को देखा।
अनंत वंशी और बाकी लोगों ने टुकड़ा जमीन पर रखने के बाद तुरंत ही उसे संरचना से निकालने के लिए एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया। रविश, मैंने तुम्हें पहले ही दे दिया है, चलो चलें, जितेन ने दहाड़ते हुए कहा। हा हा हा, कितना बेवकूफ। रविश जोर से हंसा और बहुत ही आत्मसंतुष्ट था। अब तुम मेरी दया पर हो, तुम्हें अनुरोध करने का क्या अधिकार है। ये कहते हुए वह जल्दी से अपने शिष्यों को ले गया। 4 टुकड़ों के साथ वह तुरंत नौक्रेश तलवार को परिष्कृत कर सकता था। उसके पास बकवास करने के लिए समय नहीं था। उसे जाते देख जितेन और बाकी लोग क्रोधित हो गए। कमीने रविश, तुम अपनी बात से मुकर गए, जल्दी या बाद में तुम एक अप्राकृतिक मौत मरोगे। शाप देने के बाद सभी का मूड फिर से खराब हो गया। अब जब वे इस हत्या के दल में फंस गए थे और अंतहीन हत्या के इरादे का सामना कर रहे थे तो उनकी ताकत निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। हालांकि वे इस तरह मरने के लिए क्रोधित थे। और टिल्ड, इस समय एक काली आकृति सभी की ओर दौड़ी। धमाका, काली आकृति के रविश द्वारा बनाए गए ढांचे से टकराने के बाद विशाल ढांचा तुरंत बिखर गया। एक जोरदार धमाके के बाद ये पूरी तरह राख में बदल गया। सभी ने अपनी निगाहें केंद्रित की और देखा कि काली छाया एक विशाल पक्षी थी। ये ढांचा टूट गया है। एक पक्षी ने ढांचा तोड़ दिया। क्या ये ढांचा इतना कमजोर है? ये कैसे संभव है? ये स्पष्ट रूप से रविश के ढांचे को तोड़ने के लिए एक अद्वितीय शक्ति का काम है। जितेन, अनंत वंशी और अन्य लोगों ने उत्साहपूर्वक चर्चा की। जितेन और अनंत वंशी को एक पूर्वाभास था। वे उस व्यक्ति को जानते होंगे जिसने ढांचा तोड़ा था। इस समय सामने से एक युवा आवाज सुनाई दी। पिताजी, मेरा पेट फिर से गुर्रा रहा है। तभी एक युवक की चुंबकत्व भरी आवाज ने कहा, थोड़ी देर और सहन करो। डैडी अभी तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भुना हुआ पक्षी मांस बनाएंगे। वाह, ये स्वादिष्ट होगा। हाँ हाँ हाँ, मैं एक पूरी चिड़िया का पैर खाना चाहता हूँ। मैं भी खाना चाहता हूँ। काश बड़े पक्षी के 4 पैर होते। हम में से प्रत्येक के पास एक पैर होता। जैसे ही छोटी लड़कियों की बकबक शुरू हुई, जितेन और अन्य लोगों ने अपनी आंखें चौड़ी की और देखा। उन्होंने जल्दी से राजमेहरा को अपनी 4 बेटियों के साथ घास से बाहर निकलते देखा। जैसा कि अपेक्षित था, यह अद्वितीय शक्ति कॉन्सर्ट है। जितेन और अनंत वंशी तुरंत उत्साहित हो गए, जैसे कि उन्होंने अपने उद्धारकर्ता को देख लिया हो। अध्याय 128। वे दोनों जल्दी से आगे बढ़े और राजमेहरा को आदरपूर्वक प्रणाम किया। नमस्कार पत्नी। जब उन्होंने उन्हें आगे बढ़ते देखा तो क्लाउड रेन पवेलियन और हॉराइजन वैली के बचे हुए लोगों को तुरंत एहसास हुआ। पता चला कि यह सफ़ेद वस्त्र पहने हुए व्यक्ति उत्तर रहस्यवादी स्वर्ग के पत्नी थे। वह वास्तव में उत्कृष्ट और सुरुचिपूर्ण थे। नमस्कार पत्नी। सभी ने तुरंत सिर झुकाया, उनके दिल उत्साह से भर गए। अगर आज उनकी पत्नी से मुलाकात नहीं होती तो वे निश्चित रूप से रवीश के हत्या के क्रम में बुरी तरह से मर जाते। दूसरी ओर ऐसा लग रहा था कि पत्नी केवल अपनी बेटियों के लिए भूनने के लिए एक बड़ा पक्षी पकड़ना चाहती थी और उसने लापरवाही से रवीश के समूह को तोड़ दिया। ऐसी क्षमता वास्तव में सराहनीय थी। राजमेहरा ने जितेन और अनंत वंशी की ओर देखा। चूंकि वे दोनों अक्सर 10,000 जानवरों की पर्वत श्रृंखला के रहस्यमय क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए उसके पास आते थे, इसलिए उस दिन उसे उनके बारे में कुछ आभास हुआ। तो ये तुम लोग हो? राजमेहरा ने हल्के से मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि तुम अभी भी हमें याद करते हो। जितेन और अनंत वंशी बहुत खुश थे। वे खुश थे कि कॉन्सर्ट अभी भी उन्हें याद करता है। राजमेहरा ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर वह आगे बढ़ा और बड़ी काली चिड़िया को उठा लिया। जब उसकी बेटियों ने चिल्लाकर कहा कि उन्हें अभी भूख लगी है तो उसने लापरवाही से एक पत्थर उठाया और हवा में बड़ी काली चिड़िया पर फेंक दिया। क्योंकि यह चिड़िया 4 से 5 किलोग्राम की थी, इसलिए उसने अपनी बेटियों के लिए भुना हुआ पक्षी मांस बनाने की योजना बनाई। उसके लिए बिच्छू कबीले को खत्म करना एक छोटी सी बात थी, लेकिन अपनी बेटियों को खिलाना एक बड़ी बात थी। अपनी बेटियों के पेट भरने के बाद उसे आगे बढ़ने में देर नहीं लगेगी। वह अपनी बेटियों को पास के झरने पर ले गया और बड़ी काली चिड़िया को नहलाया। राजमेहरा ने पेड़ की शाखाओं का ढेर पाया और ग्रिल बनाने के लिए आग जलाई। फिर उसने विशेष मसाले बनाने के लिए कुछ जंगली फल और फूल ढूंढे। उफ्टिल्ड, जब उसने चिड़िया के मांस पर मसाले छिड़के तो एक अजीब सी खुशबू तुरंत फैल गई। हालांकि जितेन, अनंत वंशी और अन्य लोगों ने लंबे समय तक खाने से परहेज किया था, फिर भी जब उन्होंने इसे सूंघा तो वे खुद को रोक नहीं पाए। जैसा कि कॉन्सर्ट से उम्मीद थी, न केवल उसकी साधना शक्तिशाली है बल्कि उसका पाक कौशल भी शीर्ष पायदान पर है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह शक्तिशाली महारानी मिस्टिक आइस को जीतने में सक्षम था। जितेन और अन्य लोगों ने फिर से भावुक होकर आह भरी। जब राजमेहरा चिड़िया का मांस भून रहे थे तो जितेन और अन्य लोग आगे बढ़े और कहा, अभी अभी हत्या के गठन को हल करने में हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद कॉन्सर्ट। मैं आपकी दयालुता को याद रखूंगा। राजमेहरा ने थोड़ा सिर हिलाया। कोई बात नहीं, कुछ नहीं है। उसने वास्तव में दूर से रविश द्वारा स्थापित संरचना को देखा था। क्योंकि इस संरचना ने मध्य क्लासिक पर्वत श्रृंखला में जाने का रास्ता अवरुद्ध कर दिया था, इसलिए उसने पत्थरों को मारने के कोण को नियंत्रित किया। बड़े पक्षी को मारते समय ये संरचना के केंद्र पर भी जा सकता था। यह एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारना था। सभी ने फिर से विस्मय प्रकट किया। रविश की हत्या करने वाली संरचना उनके लिए एक अभेद्य दीवार थी। हालांकि जब ये कॉन्सर्ट की बात आई तो यह कुछ भी नहीं था।
ये देखकर कि जितेन, अनंतवंशी और अन्य लोग नहीं गए, राजमहरा ने लापरवाही से पूछा, क्या कुछ और है? जितेन और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा और कहा, ग्रेट स्वॉर्ड सेक्ट, मिस्टिक सेक्ट, क्लाउड रेन पवेलियन और हॉराइजन वैली हमारे संप्रदाय की आधी संपत्ति को खत्म करने के लिए तैयार हैं। कॉन्सर्ट, कृपया हमारे लिए न्याय बनाए रखें। उनकी राय में चून की रवीश ने 9 क्लेश तलवार के सभी टुकड़े प्राप्त कर लिए थे, इसलिए वह जल्द ही 9 क्लेश तलवार को परिष्कृत करने में सक्षम हो जाएगा। और रवीश के MO के साथ 9 क्लेश तलवार प्राप्त करने के बाद वह निश्चित रूप से जितेन और अन्य संप्रदायों को लूट लेगा और सभी 4 संप्रदायों पर कब्जा कर लेगा। अब केवल एक ही व्यक्ति जो 4 प्रमुख संप्रदायों को बचा सकता था, वह था राजमहरा। इसलिए वे रवीश द्वारा पराजित होने से बचने के लिए एक हाथ तोड़ने और राजमहरा से मदद मांगने के लिए तैयार थे। इस समय बड़ा पक्षी पहले से ही बुना हुआ था। राजमहरा ने अपनी बेटियों को पक्षी का मांस वितरित करते हुए कहा, तुम उस व्यक्ति से बदला लेना चाहते हो जिसने तुम्हें सरनी गठन के साथ फंसाया था। जितेन और अन्य लोगों ने जल्दी से सिर हिलाया। हाँ, उन्होंने खुद से सोचा कि कॉन्सर्ट वास्तव में समझदार था और एक नज़र में समस्या को समझ गया। इससे राजमहरा के प्रति उनका विस्मय तुरंत गहरा गया। फिर अनंतवंशी ने राजमहरा को पूरी कहानी सुनाई। शुरू में राजमहरा को इस तरह के नाटक में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि जब उन्होंने 9 क्लेश तलवार के टुकड़े का जिक्र सुना तो उनकी आंखें चमक उठीं। 9 क्लेश तलवार के कुल 4 टुकड़े थे। ये 4 तत्वों की दिव्य तलवार और चुंबकीय तलवार भ्रूण के साथ मिलकर फ्यूज करने के लिए एकदम सही था। 9 क्लेश तलवार में 9 स्वर्गीय क्लेश की शक्ति समाहित थी। जहां तक 4 प्रतीकों वाली दिव्य तलवार की बात है, इसे प्राचीन रक्त दानव द्वारा गढ़ा गया था। इसमें अत्यंत दुष्ट रक्त दानव शक्ति समाहित थी। राजमहरा के ग्रैंडमास्टर स्तर के हथियार शोधन कौशल के साथ वह निश्चित रूप से 2 ध्रुवीय शक्तियों को पूरी तरह से मिलाने में सक्षम होगा। इस प्रकार उसने 4 परिपूर्ण अर्धअमर तलवारें गढ़ीं। यह मेरी प्यारी बेटियों का अवसर है। जब राजमहरा ने इस बारे में सोचा तो उसने कहा, यहाँ कुछ छोटे मोटे काम निपटाने के बाद मैं तुम लोगों के साथ एक नज़र देखने आऊँगा। हाँ, धन्यवाद कॉन्सर्ट। जितेन और अन्य लोग बहुत खुश थे। जब तक कॉन्सर्ट प्रकट होता, वह कमीना रवीश पराजित हो जाता। फिर जितेन और अन्य लोगों ने पहले राजमहरा को विदा करने और शिष्यों की खोज के लिए पर्वत श्रृंखला की गहराई में प्रवेश करने की योजना बनाई। हालांकि रवीश ने कहा कि उनके शिष्य मारे गए थे, भले ही वे सभी मर गए हों, फिर भी उन्हें लाशें देखनी थीं। जैसे ही जितेन और अन्य लोग मुड़े, राजमहरा ने अपनी उंगली घुमाई और एक चिंगारी निकाली जो दूर जमीन की ओर चली गई। धमाका, आग की लपटें जमीन पर गिरी और फट गईं, जिससे एक बहुत बड़ी काली छाया बन गई। जितेन और अन्य लोगों ने अपनी निगाहें केंद्रित की और देखा कि काली आकृति बहुत लंबी बिच्छू की पूंछ वाली मानव आकृति थी। राक्षस कबीला, ये भूमिगत छिपा हुआ है और इसकी बिच्छू की पूंछ है। यह शायद बिच्छू कबीला है। हर कोई थोड़ा चौंक गया। अगर राजमहरा ने बिच्छू दानव जानवर को उजागर नहीं किया होता तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि मध्य क्लासिक पर्वत श्रृंखला में ऐसा कोई राक्षस कबीला था। सरसराहट, इस समय उनके चारों ओर की जमीन उभर आए। पलक झपकते ही सैकड़ों लंबे बिच्छू कबीले के लोग बाहर निकल आए। वे सभी टियर 9 राक्षस जानवर हैं। जितेन ने मुड़कर राजमहरा को प्रणाम किया। पत्नी, चलो इन गुंडों से निपटते हैं। राजमहरा अपनी बेटियों को खाते हुए देख रहे थे और कुछ भी करने में बहुत आलसी थे, इसलिए उन्होंने लापरवाही से सिर हिलाया। जितेन और अन्य लोग खुश थे। पत्नी पहले ही मदद करने के लिए सहमत हो गई थी, इसलिए उन्हें उसके सामने अच्छा प्रदर्शन करना था। उन्होंने अपने हथियार निकाले और तुरंत बिच्छू कबीले के लोगों से युद्ध किया। अनन्या और अन्य लोगों को प्रभावित न करने के लिए जितेन और अन्य लोगों ने नरसंहार शुरू करने से पहले बिच्छू कबीले के लोगों का विशेष रूप से पीछा किया। अपनी ताकत के कारण उन्होंने जल्दी ही सैकड़ों बिच्छू कबीले के लोगों को मार डाला। ये देखकर शेष स्वर्गीय बिच्छू कबीले के लोग भूमिगत हो गए और दूर भाग गए। हम उन्हें जाने नहीं दे सकते। शायद हमारे शिष्यों के गायब होने का उनसे कुछ लेना देना है। जितेन दहाड़ता हुआ अपने हथियार से उनका पीछा करने लगा। अनंतवंशी और अन्य लोग उनके पीछे पीछे चल दिए। वे अचानक रुकने से पहले 10 किलोमीटर से अधिक भागते रहे। उन्होंने देखा कि उनके सामने का क्षेत्र गहरे लाल रंग की रेत से भरा हुआ था। यह मध्य क्लासिक पर्वत श्रृंखला के पूरे वातावरण के साथ असंगत था। उसके सामने की रेत में जमीन के नीचे घनी तरह से फैले हुए गोलाकार छेद थे। इन छेदों से समय समय पर मछली जैसी गंध आती थी, जिससे लोगों को घृणा होती थी। ऐसा लगता है कि बिच्छू कबीले का घोंसला नीचे है। ये चालाक राक्षस वास्तव में भूमिगत छिपे हुए हैं। अब उनसे निपटना मुश्किल होगा। ये सही है, भूमिगत स्थिति अज्ञात है। हम अंदर जाकर उनसे नहीं लड़ सकते। जितेन और अन्य लोगों ने भौहें सिकोड़ी। यदि बिच्छू कबीले के लोग बाहर नहीं आते तो वे केवल अपनी ऊर्जा प्रसारित कर सकते थे और जमीन पर बमबारी कर सकते थे, लेकिन निश्चित रूप से इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। भगवान जानता था कि वृश्चिक कबीले का घोंसला कितना गहरा था। इस समय सबके पीछे से एक धीमी सी आवाज आई, अगर तुम अंदर नहीं जाना चाहते तो उन्हें खोदकर निकालो। राजमहरा अपनी बेटियों के साथ सबके सामने प्रकट हुए। फिर उन्होंने अपनी हथेली घुमाई और एक रहस्यमयी शक्ति ने 20 किलोमीटर के क्षेत्र को घेर लिया। गड़गड़ाहट, अचानक जमीन लगातार कांपने लगी और अनगिनत बजरी आसमान में उड़ने लगी।
एक चमकदार सुनहरी रोशनी ने 20 किलोमीटर को कवर किया और एक विशाल सुनहरे ड्रैगन की तरह ऊपर की ओर बढ़ गई। 3 सेकंड से भी कम समय में एक विशाल सुनहरा निर्माण अचानक दिखाई दिया। इस निर्माण के प्रभाव में पूरी रेतीली जमीन पागलों की तरह कांपने लगी जब तक कि जमीन बलपूर्वक कटकर पलट नहीं गई। अनंतवंशी ने ध्यान से देखा तो वह चौंक गया। ये स्वर्ग और पृथ्वी का उलटफेर करने वाला स्वरूप है। यह एक निश्चित सीमा के भीतर दुनिया को पलट सकता है और जमीन को आसमान में बदल सकता है। हिस्टिल्ड, जितेन और बाकी लोग चौंक गए। पलटो, जमीन को आसमान में बदलो। वह जमीन से पूरे बिच्छू कबीले को खोदना चाहता था। इस समय उन सभी के मन में एक साहसिक विचार आया। वह ये था कि राजमहरा ने जिस छोटी सी बात का उल्लेख किया था वह वास्तव में बिच्छू कबीले को खत्म करना था। अध्याय 129। भूमिगत 100 मीटर की गहराई से ये वह स्थान था जहां सभी बिच्छू कबीले के लोग रहते थे और प्रजनन करते थे। ये स्थान सीधे पृथ्वी के केंद्र में जाता था और कुल मिलाकर 100,000 फीट गहरा था। इमारतें एक के बाद एक बनाई गईं और इसे एक अतुलनीय रूप से विशाल भूमिगत शहर कहा जा सकता है। इस समय बिच्छू कबीले के भूमिगत शहर की 10वीं मंजिल पर महान तलवार संप्रदाय, रहस्यवादी संप्रदाय और अन्य सभी के लापता शिष्यों को बेड़ियों में जकड़ दिया गया था। 10 से अधिक चौथे चरण के महान बिच्छू राक्षसों के अनुरक्षण के तहत वे बिच्छू कबीले द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वधशाला की ओर बढ़े। धमाका, चाबुक की आवाज डरावनी लग रही थी। महान तलवार संप्रदाय के एक शिष्य ने सामने से आती घृणित सड़ांध को सूंघा। वह मदद नहीं कर सका लेकिन मिचली महसूस कर रहा था। उसने अपना शरीर नीचे कर लिया और उल्टी करने वाला था। जब उसके पीछे चौथे चरण के बिच्छू दानव ने यह देखा तो उसने अपने हाथ में स्टील का चाबुक उठाया और उसकी पीठ पर जोरदार थप्पड़ मारा। तुरंत शिष्य की पीठ फट गई और उसकी रीढ़ की हड्डी बाहर आ गई। हमें मत मारो, कृपया हमें मत मारो। हर कोई जानता था कि जब तक वे वधशाला में प्रवेश करेंगे उन्हें क्या सामना करना पड़ेगा। उस शिष्य की त्वचा और मांस को चीरते हुए देखकर हर कोई और भी अधिक भयभीत हो गया और उनके पैर डर से कांपने लगे। वे बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। क्या तुम इंसानों ने वास्तव में हमारे क्षेत्र में घुसने की हिम्मत की है? तुम पूरी तरह से मौत को आमंत्रित कर रहे हो। चाहे तुम कितना भी रो या हंगामा करो, तुम खाए जाने के भाग्य से बच नहीं सकते। बस वध किए जाने का इंतजार करो। मैंने बहुत समय से ताज़ा मांस नहीं खाया है। मैं तुमसे शुरू करता हूँ। बिच्छू कबीले के महान राक्षस भयावह रूप से हंसे। महान राक्षसों में से एक ने अपनी बिच्छू की पूंछ को ऊपर उठाया और उस शिष्य की पीठ में घोंप दिया जिसे अभी पीटा गया था। बिच्छू की पूंछ के एक झटके से उसने उस शिष्य को ऊपर उठा दिया। हे, मैं तुम्हारा गला काटने जा रहा हूँ और तुम्हारा खून पीने जा रहा हूँ। उस महान राक्षस जानवर ने अपने दाहिने हाथ को बिच्छू के चिमटे में बदल दिया और विशाल चिमटे ने तुरंत शिष्य की गर्दन पकड़ ली। गड़गड़ाहट। जैसे ही वह उस शिष्य की गर्दन काटने वाला था उनके आसपास का वातावरण अचानक झुक गया। आसपास की सभी इमारतें गिर गईं। कुछ कम मजबूत इमारतें सीधे भारी प्रभाव के कारण ढह गईं और जमीन पर बिखर गईं। हे भगवान, क्या हो रहा है? दुनिया उलट गई है। क्या यह एक मजाक है? हालात खराब लग रहे हैं। बिच्छू कबीले के लोग चौंक गए। बिच्छू कबीले का भूमिगत शहर पृथ्वी के केंद्र में गहराई में था और अविनाशी था। हालांकि अब यह वास्तव में बिना किसी चेतावनी के उलट गया था। इससे उन्हें डर लगा और उनके विपरीत विशाल तलवार संप्रदाय, रहस्यवादी संप्रदाय और अन्य हजारों शिष्य हैरान थे और उन्हें लगा जैसे कि उनका सामना किसी उद्धारकर्ता से हुआ हो। बिच्छू कबीले के महल में अचानक परिवर्तन स्पष्ट रूप से एक संयोग नहीं था। शायद जमीन पर एक चौंकाने वाला व्यक्ति था जो बिच्छू कबीले पर हमला कर रहा था। बिच्छू भूमिगत शहर की गहराई में एक शानदार गहरे लाल रंग का महल स्वर्गीय बिच्छू जनजाति के नेता बेली जियान का निवास था। इस समय महल में काले और ऊंचे सिंहासन पर बेली जियान, जो बैंगनी लाल बिच्छू के तराजू में सजे हुए थे, उस पर सीधे बैठे थे। एक बेहोश राक्षस सम्राट आभा ने उनके शरीर को घेर लिया और वे बेहद गरिमा में लग रहे थे। देवगढ़ राज्य के विरुद्ध युद्ध में चित्रंजन और उसकी 50,000 की सेना सभी मारे गए। जब उसने अपने अधीनस्थ की रिपोर्ट सुनी तो बेली जियान का भयावह चेहरा सदमे से भर गया। दैत्य सेनापति ने कहा, मेरी जानकारी निश्चित रूप से सटीक है। इसके अलावा मेरे पास एक और खबर है। बोलो। बेली जियान थोड़ा अधीर था। दैत्य सेनापति ने कहा, उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी की वजह से देवगढ़ राज्य हमारी सेना को आसानी से मिटाने में सक्षम था। अन्यथा देवगढ़ राज्य के महल पर बहुत पहले ही सेनापति चित्रंजन का कब्जा हो चुका होता। उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी, ये नाम सुनकर बेली जियान कांप उठा। उसने 23,000 वर्षों तक दैत्य दाव की साधना की थी। इतने लंबे समय में उसने 9 स्वर्गों के अमर क्षेत्र की अधिकांश यात्रा कर ली थी। वह स्वाभाविक रूप से पास के उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग से काफी परिचित था, और जो नाम उसे वर्षों से सबसे ज्यादा याद था वह था महारानी रहस्यवादी बर्फ, दीपिका। उसे याद आया कि 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र में एक अफवाह थी कि दीपिका 4 साल पहले एक रहस्यमय आदमी से मिली थी और उसने 4 बेटियों को जन्म दिया था। उस समय उसने चुपके से अनुमान लगाया था कि महारानी मिस्टिक आइस को गर्भवती करने और जन्म देने में सक्षम होने के लिए उस आदमी को एक असहनीय प्रतिभाशाली व्यक्ति होना चाहिए। ऐसा लगता है ये वास्तव में मामला था। क्या उत्तरी मिस्टिक स्वर्ग की पत्नी महारानी मिस्टिक आइस का आदमी नहीं था?
दानव जनरल ने आगे कहा, उत्तरी मिस्टिक स्वर्ग की पत्नी देवगढ़ राज्य में आयोजित जूनियर स्वॉर्ड दाव मीट में भाग लेने के लिए एक महिला को लेकर आई थी। ठीक इसी वजह से देवगढ़ राज्य को उसकी मदद मिली। बेली जियान ने चुपचाप सिर हिलाया। अब इनमें से कोई भी बात महत्वपूर्ण नहीं थी। इसके बाद वह राजमहरा की पृष्ठभूमि का पता लगाने और उत्तरी मिस्टिक स्वर्ग से सबसे क्रूर बदला लेने का तरीका सोचना चाहता था। इस समय एक और दानव सेनापति जल्दी से अंदर आया। उसने सिंहासन पर बैठे बेली जियान को देखा और कहा, नेता, हमारे लोगों ने नौस्वर्ग अमर क्षेत्र से शिष्यों के एक समूह को बाहर पाया और उन्हें खाने के लिए भूमिगत खींच लिया। इतनी छोटी बात के बारे में मुझसे बात करने की क्या जरूरत है? बेली जियान ने भौहें सिकोड़ी। दानव सेनापति ने कहा, क्योंकि वे लापता हो गए थे, इसलिए लोगों का एक और बड़ा समूह उन्हें खोजने आया था। उनमें से एक सफ़ेद वस्त्र पहने हुए भयानक ताकत वाला आदमी था। मुझे अभी अभी ज़रूरी खबर मिली है कि यह सफ़ेद वस्त्र पहने हुए आदमी संभवतः उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी है। क्या? बेली जियान अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी के इरादे बुरे थे। गड़गड़ाहट। बेली जियान ने अचानक महसूस किया कि दुनिया घूम रही है। उसने जल्दी से अपना असली सार सक्रिय किया और हवा में मजबूती से तैरने लगा। उसका महल इतना भाग्यशाली नहीं था। पूरा महल ऊपर नीचे उछल गया और भारी प्रभाव के कारण अनगिनत ईंटें और चट्टानें आसमान से बारिश की तरह गिरने लगीं। दुनिया घूम रही है, बेली जियान ने एक पल के लिए सोचा, फिर अचानक कांप उठा। उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी, तुम मेरे पूरे भूमिगत शहर को उल्टा करने की कोशिश कर रही हो। धमाका। वह तुरंत एक भयानक सम्राट दायरे की आभा के साथ फट गया और एक अद्वितीय शक्ति के साथ ऊपर की ओर बढ़ा। धमाका। पलक झपकते ही वह 1,00,000 फीट ऊपर भाग गया और बीच हवा में प्रकट हुआ। जब उन्होंने उसे प्रकट होते देखा तो जितेन, अनंतवंशी और अन्य लोगों ने अपनी सांस रोक ली और अवचेतन रूप से पीछे हट गए। सम्राट दायरे की आभा, यह एक सच्चा दानव सम्राट है। हिस। बेली जियान ने तराजू पहना हुआ था और उसकी विशाल आकृति ने बीच हवा में एक भयानक छाया डाली। सबसे ज्यादा भयभीत करने वाली बात थी उसका सम्राट क्षेत्र आभा, जिसकी नींव 10,000 साल पुरानी थी। जितेन और बाकी लोग उसकी शक्ति के आगे पीछे हट गए। जब वह राजमहरा के पास गई तभी वह शांत हुई, मानो वह किसी दिव्य क्षेत्र में प्रवेश कर गई हो। बेली जियान की नज़र राजमहरा पर पड़ी। उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी, क्या तुम अपना गठन हटा सकती हो? हालांकि उसकी साधना का स्तर ऊंचा था, लेकिन वह व्यूह रचना में कुशल नहीं था। ये देखकर कि उनकी जाति ने जिस भूमिगत महल का निर्माण बड़ी मेहनत से किया था वह नष्ट होने वाला था, वे केवल अपने क्रोध को दबा सकते थे और राजमहरा से बातचीत कर सकते थे। राजमहरा ने शांति से कहा, नहीं। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया। धमाका। जमीन कांप उठी। जमीन जो पहले धीरे धीरे घूम रही थी और फट रही थी, पलक झपकते ही कई गुना तेज हो गई। एक जोरदार धमाके के बाद यह पूरी तरह से सतह से ऊपर उठ गया और हवा में उछल गया। एक पल के लिए बिच्छू कबीले का भूमिगत शहर पूरी तरह से पलट गया और सभी के सामने प्रकट हो गया। हजारों बिच्छू कबीले के लोगों ने खंडहरों में अपना सिर उठाया और राजमहरा को भयभीत होकर देखा। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि जिस जगह पर वृश्चिक कबीले पीढ़ियों से रह रहे थे उसे अकेले राजमहरा ने पलट दिया होगा। जहां तक महान तलवार संप्रदाय, रहस्यवादी संप्रदाय और अन्य लोगों के शिष्यों की बात है, तो उन्होंने राजमहरा को असीम विस्मय के साथ देखा। तो वास्तव में इस दुनिया में एक उद्धारकर्ता था। अध्याय 130। गुरु। फिर शिष्यों ने पीछे मुड़कर जितेन और अन्य लोगों को देखा। वे प्रसन्न हुए और खंडहरों से बाहर निकल आए। जितेन और अन्य लोग भी बहुत खुश थे, इसलिए उनके शिष्य अभी तक मरे नहीं थे। ये बहुत अच्छी खबर थी। बेली जियान ने भागे हुए लोगों को अनदेखा कर दिया। उसकी नज़र राजमहरा पर ही रही। सम्राट क्षेत्र के शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में उसने वास्तव में एक दबाव महसूस किया, जिसका डर उसे भी राजमहरा से था। इसलिए इस समय वह अभी भी बातचीत करना चाहता था। अगर वह इससे बच सकता तो वह राजमहरा से झगड़ा नहीं करता। आखिरकार बिच्छू कबीले का निवास अभी अभी नष्ट हुआ था, इसलिए राजमहरा के साथ चर्चा के लिए अभी भी जगह थी। बेली जियान ने एक गहरी सांस ली और धीमी आवाज में पूछा, उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी, हम दोनों का लड़ना सबसे अच्छा परिणाम नहीं है। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हारे और महारानी मिस्टिक आइस के साथ मिलकर तुम्हारे क्षेत्र का विस्तार करने और उत्तरी मिस्टिक हेवन का विस्तार करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम क्या सोचते हो? उसके शब्दों को सुनकर जितेन और अन्य लोगों के चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए। दानव सम्राट का मतलब था कि वह कॉन्सर्ट के साथ शांति बनाना चाहता था। नहीं, ये शांति नहीं थी, यहाँ तक कि विनती करने का भी संकेत था। अगर यह एक सेकंड पहले की बात होती तो जितेन और अन्य लोग इस स्थिति के बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं करते। एक शक्तिशाली दानव सम्राट ने वास्तव में खुद को नीचे करने और शर्तों पर बातचीत करने की पहल की। इसका क्या मतलब था? यह एक मानव सम्राट दायरे के शक्तिशाली व्यक्ति की विनती के बराबर था। हालांकि दूसरे विचार से जितेन और अन्य लोगों को लगा कि केवल उत्तरी मिस्टिक हेवन की कॉन्सर्ट जैसी असाधारण शख्सियत ही दानव सम्राट को अपना सिर नीचे करने के लिए मजबूर कर सकती है। कॉन्सर्ट वास्तव में दानव सम्राट की विनम्रता के योग्य थी। राजमहरा मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। उसने पलटकर अपनी बेटियों को खेलने के लिए किनारे घास पर चलने को कहा। साथ ही उसने उनके साथ एक ध्वनिरोधी संरचना भी जोड़ दी।
उसे ऐसा करते देख जितेन और अन्य लोगों को तुरंत समझ में आ गया कि कॉन्सर्ट हमला करने की तैयारी कर रहा है। वे तुरंत अनन्या और अन्य लोगों के पास चले गए और उनकी कड़ी सुरक्षा की। हालांकि कॉन्सर्ट की निगरानी में छोटी राजकुमारियों को कुछ नहीं होने वाला था, लेकिन वे ऐसा नहीं सोच सकते थे। भले ही खतरे की 100 मिलियन में से केवल एक संभावना हो, लेकिन उन्हें राजकुमारियों की रक्षा के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना था। राजमहरा की हरकतों को देखकर बेली जियान ने भौहें सिकोड़ी। राजमहरा ने शांति से कहा, तुम गलत हो। बेली जियान ने अपना गुस्सा दबाया। मैंने क्या गलत कहा? राजमहरा ने तिरस्कार का संकेत दिया। केवल समान शक्ति वाले दो लोग ही बातचीत कर सकते हैं। तुम्हारे और मेरे बीच का अंतर चींटी और क्रूर जानवर के बीच का अंतर है। बेली जियान क्रोधित हो गया। उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी, बहुत घमंडी मत बनो। राजमहरा ने वास्तव में उसकी तुलना चींटी से की। एक दानव सम्राट इस तरह के अपमान को कैसे सहन कर सकता है? हालांकि एक पल बाद बेली जियान का गुस्सा सदमे में बदल गया। उफ! राजमहरा के शरीर से एक भयानक आभा निकली जो प्राचीन काल की लग रही थी। इस क्षण आकाश ने रंग बदल दिया। रहस्यमय रोशनी और छायाएं राजमहरा के चारों ओर घूम रही थीं। फीकी नामात्र शक्ति की धारियां दुनिया के साथ विलीन हो गईं और वह केंद्र में था। ऐसा लग रहा था जैसे इस समय राजमहरा स्वर्ग और पृथ्वी थे और स्वर्ग और पृथ्वी राजमहरा थे। भगवान, महान संत क्षेत्र! वह महान संत क्षेत्र में है। वह बहुत शक्तिशाली है। एक महान संत के सामने सम्राट क्षेत्र के साधक वास्तव में चींटियां हैं। हमने किस तरह के व्यक्ति को उकसाया है? राजमहरा की महान संत आभा के सामने सभी बिच्छू कबीले के लोगों के भाव फीके थे। यदि संभव हो तो वे राजमहरा जैसी प्रतिभा का सामना करने के बजाय अपने शेष जीवन के लिए भूमिगत छिपना पसंद करेंगे। जितेन और अन्य लोग भी स्तब्ध थे, विशेष रूप से जितेन और अनंत। जब वे दोनों 1 महीने से अधिक समय पहले राजमहरा से मिले थे, तब राजमहरा अभी भी सम्राट क्षेत्र में थे। हालांकि पलक झपकते ही राजमहरा एक महान संत बन गए थे। इसने उनके विश्व दृष्टिकोण को पूरी तरह से उलट दिया। साधना की दुनिया में 1 महीना क्षणभंगुर था। हालांकि अनगिनत कुलीन लोगों को अपने जीवन में सम्राट दायरे तक पहुंचने में कठिनाई होगी। महान संत दायरे की तो बात ही छोड़िए, जो सम्राट दायरे से ऊपर था। वह अनगिनत साधकों के दिलों में बस एक मंडप था। यह एक ऐसा अस्तित्व था जो अप्राप्य था। लेकिन अब राजमहरा ने आसानी से यह कर दिखाया। इससे जितेन और अन्य लोगों को आश्चर्य हुआ कि क्या अब महान संत बनना इतना आसान है। उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी, मैं अपने पूरे कबीले को आपके अधीन करने के लिए तैयार हूं। इस समय राजमहरा ने बेली जियान का आत्मविश्वास पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। उसने अपमान में यह वाक्य भी चिल्लाया, कोई जरूरत नहीं है। राजमहरा दुनिया के केंद्र में खड़ा हुआ लग रहा था क्योंकि उसने ठंडे स्वर में 3 शब्द बोले। बिच्छू कबीला एक बहुत ही भयावह राक्षस कबीला था। वे कुछ भी कर सकते थे, यहाँ तक कि लोगों को मार भी सकते थे। राजमहरा कबीले को खत्म करने के लिए यहाँ था, इसलिए वह इस समय अपना विचार कैसे बदल सकता था। उसने लापरवाही से एक तलवार उठाए और पलक झपकते ही बेली जियान के सामने पहुंच गया। उफ! बेली जियान को फिर से बोलने का मौका दिए बिना उसने उसका गला काट दिया। उसे बेली जियान को इतनी आसानी से मारते देख पूरा बिच्छू कबीला बहुत डर गया। अनगिनत बिच्छू कबीले के लोगों ने अपना असली रूप दिखाया और अराजकता के बीच भूमिगत भागना चाहते थे। हालांकि राजमहरा ने अपना हाथ हिलाया। एक रहस्यमयी काली रोशनी आसमान में चमकी और तुरंत एक अतुलनीय रूप से विशाल नीदर मिस्टिक किलिंग फॉर्मेशन का निर्माण हुआ। जितेन और अन्य लोगों की भयभीत निगाहों के नीचे नेदरवर्ल्ड ऑरा ने हत्या के गठन में पागलों की तरह नृत्य किया। जहां भी वह गया, बिच्छू कबीले के शव दिखाई दिए। इतने शक्तिशाली दानव को कॉन्सर्ट ने ऐसे ही मार डाला। वह वास्तव में एक देवता और एक दानव है। अगर जितेन और अन्य लोग अपने डर को दबाते नहीं तो वे बहुत पहले ही घुटने टेक चुके होते। चलो चलते हैं। राजमहरा ने उन्हें शांति से देखा और फिर अपनी 4 बेटियों को गले लगाने से पहले ध्वनिरोधी गठन को हटा दिया। हाँ, जितेन और अन्य लोग जल्दी से पीछे मुड़े और उनका पीछा किया। 8 त्रिग्राम संप्रदाय। ये संप्रदाय ग्रेट हुआ किंगडम में 8 त्रिग्राम पर्वत में स्थित था। 8 त्रिग्राम पर्वत का निर्माण 8 पर्वतों के अभिसरण से हुआ था। 8 हवाओं की आभा को सुनना प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने जैसा था। यह एक पर्वत श्रृंखला थी जो वास्तव में आकाशीय तत्वों के अनुकूल थी। यह इस अद्वितीय लाभ के कारण था कि 8 त्रिग्राम पर्वत के चारों ओर विशाल पर्वत सुरक्षा संरचना और भी अधिक शक्तिशाली थी। दूर से 8 त्रिग्राम पर्वत के बाहर अंतरिक्ष में कुछ सुनहरी रोशनी चक्कर लगा रही थी। इसने पहाड़ों में जाने वाले सभी लोगों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस समय 8 त्रिग्राम पर्वत के केंद्र में हॉल में संप्रदाय के गुरु रविश ने 9 क्लेश तलवार के 4 टुकड़ों को एक पंक्ति में व्यवस्थित किया और अपने शरीर में सभी सच्चे सार को इकट्ठा किया ताकि इसे समृद्ध आध्यात्मिक शक्ति में बदल दिया जा सके जिसे टुकड़ों में डाला गया था। ओह! जैसे ही एक चमकदार नीली रोशनी चमकी, चारों टुकड़े जल्दी से एक साथ चिपक गए, जैसे कि वे एक साथ चिपके हुए हों। पलक झपकते ही यह एक दबंग आत्मा तलवार बन गई जो 5 फीट लंबी थी और हरे नीले रंग की थी जिस पर 9 बिजली के निशान उकेरे गए थे। हाँ, 9 क्लेश तलवार वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के योग्य है। ये तलवार ऊर्जा वास्तव में भयंकर और दमनकारी है। इससे पहले कि वह 9 क्लेश तलवार को छू पाता, रविश इसकी राजसी और शक्तिशाली तलवार ऊर्जा से चौंक गया।
नौक्लेश तलवार को अपने हाथ में पकड़ने के बाद उसने गुप्त रूप से अपने असली सार को प्रसारित किया और तुरंत तलवार में छिपी असीम बिजली की शक्ति को महसूस किया। नौ स्वर्गीय क्लेश से गढ़ी गई एक आत्मा तलवार की अपेक्षा के अनुसार ये वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। अगर यह वास्तव में मुझे अपना स्वामी मान सकती है तो मैं एक अर्ध सम्राट का सामना करते समय भी नहीं डरूंगा। रवीश की आंखों में वीरता झलक रही थी। आध्यात्मिकता के साथ जन्मी नौक्लेश तलवार जैसी तलवार के लिए अपनी शक्ति को पूरी तरह से प्रकट करने के लिए उसकी तलवार आत्मा को उसे अपना स्वामी मानना पड़ता था। रवीश को पूरा भरोसा था कि समय के साथ वह निश्चित रूप से नौक्लेश तलवार को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम हो जाएगा, और अब भी वह वर्चस्व क्षेत्र की ताकतवर शक्ति का सामना करते हुए भी खुद का बचाव करने के लिए इस तलवार पर भरोसा कर सकता था। ये वह आत्मविश्वास था जो नौक्लेश तलवार जैसे असंख्य खजाने के हथियार ने उसे दिया था। इस तलवार को हाथ में लेकर मैं महान तलवार संप्रदाय और अन्य लोगों को बिना रोक टोक लूट सकता हूँ। रवीश ने उन लाभों के बारे में सोचा जो उसे मिलने वाले थे और वह लालच में पड़ गया। वह जल्दी से खड़ा हुआ और हॉल से बाहर निकलने वाला था। इस समय घाटी में एक गुस्से भरी आवाज़ गूंजी। उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की संगिनी आ गई है। चोर रवि, बाहर आओ और उसका अभिवादन करो।